जय श्री राम दोस्तों। तो आशा करता हूं कि आप सभी राम जी की कृपा से कुशल मंगल होगे। तो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मैं कोल्डी क्रीप्स की एक नई स्टोरी वीडियो में। तो चलिए कदम रखते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां पे देखी चीजों को इंसान हमेशा हमेशा के लिए भुला देना चाहेगा। तो ये जो स्टोरी है दोस्तों, ये एक एनोनिमस बंदे की है जो कि मुझे इंटरनेट सोर्स से मिली है, और ये स्टोरी मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाने वाला हूं। हाय, मेरा नाम जैक है और मैं एक बार में काम करता हूं। पेमेंट कम मिलने की वजह से कई बार मुझे ओवर टाइम भी करना पड़ता है और कई बार तो आधी रात भी हो जाती है। मैं एक ऐसे बार में काम करता हूं जहां पे हमें पार्किंग स्पेस नहीं मिलता है, यानी कि मुझे अपनी कार आधा से 1 किलोमीटर दूर अपनी वर्किंग प्लेस से दूर खड़ी करनी पड़ती है, क्योंकि अगर हम पार्किंग स्पेस में अपनी कार पार्क कर देंगे तो हमें बॉस को एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे। मुझे आने में तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वापस जाने में जो 1 किलोमीटर मुझे चलना पड़ता है वो कई बार मुझे रात के अंधेरे में चलना पड़ता है, और मेरे शहर में बढ़ते क्राइम्स की वजह से कई बार मुझे डर भी लगता है। तो इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए मैंने अपनी दोस्त से सलाह मांगी और उसने मुझे एक ऐप रिकमेंड किया था जिसका नाम था आर यू बीइंग फॉलोड। यह ऐप दूसरे मोबाइल से निकलती वेव्स को डिटेक्ट करता है और हमको बता देता है कि कौन हमारे आसपास भटक रहा है। उसका कहना था कि यह ऐप इंट्रूडर्स के साथ साथ मॉन्स्टर, घोस्ट या कई आत्माओं को भी देख सकता है और उनको डिटेक्ट कर सकता है। ये चीज मुझे फेक लगती है, क्योंकि उसने भी बताया था कि यह सब टिकटॉक पे व्यूज लाने के तरीके होते हैं। मुझे नहीं पता था यह ऐप कैसे काम करता है, तो मैंने इसको डाउनलोड करने से साफ इनकार कर दिया था। फिर उसके बाद मेरी दोस्त बताती है कि किस तरह से इस ऐप ने उसकी कई बार जान तक बचाई है। तो मैं भी सोचता हूं, अगर इस ऐप को इंस्टॉल करने से कोई फायदा नहीं है तो कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो यह सोचकर मैं इस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेता हूं। एक बार रात हो चुकी थी और मैं अपनी कार की तरफ वापस जा रहा था बार से। तो करीब 1 किलोमीटर का फासला मुझे तय करना था। उसी बीच मेरा फोन वाइब्रेट होता है और मुझे एक नोटिफिकेशन आता है। उस पे लिखा था यू आर बीइंग फॉलोड। मैं पूरी तरह से सहम जाता हूं। मैं अपने आसपास देखने लगता हूं। पूरा रास्ता वीरान पड़ा था और सिर्फ ठंडी हवा थी जो मेरे बालों को सहलाए जा रही थी। मैं चीजों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ने लगा और उसी बीच किसी के कदमों की आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। मुझे चलते हुए करीब 1 मिनट ही हुआ होगा कि मेरा फोन फिर से वाइब्रेट होता है। मैं उसको देखता हूं और उस पे लिखा होता है यू आर बीइंग फॉलोड। मैंने कई बार खोजा पर मुझे कोई भी ना मिला। मुझे लगने लगा था कि यह ऐप या तो कोई स्कैम है या तो इस ऐप में बहुत ज्यादा ग्लिचेस है, क्योंकि यह ऐप प्ले स्टोर से मुझे नहीं मिला था। मैं वापस आगे बढ़ने ही वाला था कि उसी बीच मैं बुरी तरह से चौंक गया था। मेरा कलीग, जिसका नाम इयान था, वह मेरे सामने खड़ा था और मुझ पर जोर जोर से हंसने लगा था और मेरा मजाक उड़ाने लगा था। उस समय तो मुझे बहुत जोर से उस पर गुस्सा आई थी। मेरा हाथ उठ ही जाता उससे पहले उसने मुझे कुछ बिल्स थमा दिए। उसने मेरे को बताया कि यह बिल्स मैं अपने बार में ही भूल गया था। तो मेरा गुस्सा ये सब देखकर शांत हो जाता है और मैं वापस अपनी कार की तरफ बढ़ने लगता हूं। मेरे अंदर एक सेटिस्फैक्शन आ गई थी कि यह ऐप काम करता है। मैं अपनी कार में बैठता हूं और अपने घर को चला जाता हूं। उसके बाद इस ऐप का कभी नोटिफिकेशन नहीं आया। पर उस रात मेरी शिफ्ट काफी लेट खत्म हुई थी। करीब आधी रात हो चुकी थी। मैं ठंड भरी रात में अपनी राह पर चला जा रहा था। मेरे शरीर में अपनी आंखें खुले रखने भर की ही ताकत बची थी। मन तो कर रहा था
कि मैं अपने बेड पर जाके सो जाऊं और फिर कभी ना उठूं। पर उसी बीच मेरा फोन वाइब्रेट करता है और मेरे मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आता है, यू आर बीइंग फॉलोड। यह नोटिफिकेशन पढ़कर मेरी बंद होती आंख पूरी तरह से खुल जाती है। मेरे अंदर एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। उस माइनस में चलते टेम्परेचर में मैं अपनी उन आंखों से उस चीज को ढूंढ रहा था जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। करीब 10 से 15 मिनट तक मैंने उस चीज की तलाश करी, पर मुझे कोई भी ना दिखा। मैंने आगे चलने का मन बना लिया था। उसी बीच मैं देखता हूं कि मेरे फोन में लगातार नोटिफिकेशन आने लगा है, यू आर बीइंग फॉलोड, यू आर बीइंग फॉलोड, यू आर बीइंग फॉलोड। आधी रात में फोन का बार बार बजना मुझे पूरी तरह से पैनिक कर चुका था और मैं चिल्लाने पर मजबूर हो चुका था। क्या कोई है यहां? मैंने पूछा। कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। देखो देखो, मेरे पास हथियार है, मैं बता रहा हूं, मैं शूट कर दूंगा। मैंने झूठ भी बोला और धमकाने की भी कोशिश करी। यह सब सिलसिला चल ही रहा था कि मुझे बिल्डिंग्स के गैप में कुछ तो दिखा, कुछ तो ऐसा जो शायद मुझे नहीं देखना चाहिए था। उस क्रिएचर की हाइट पेड़ जितनी लंबी थी। उसकी सफेद आंखों का कोई कंपैरिजन ही नहीं था। उसकी आंखें उस काले अंधेरे में कुछ अलग ही चमक दिखा रही थी और ऐसा लग रहा था कि उसकी वह चमकदार आंख मुझे ही घूरी जा रही है। मेरे पास भागने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। मेरी स्पीड जैसे जैसे बढ़ती जाती है उतनी ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है उस नोटिफिकेशन की। मैं कार तक पहुंच ही पाता हूं कि मैं देखता हूं कि वह नोटिफिकेशन 500 से भी ज्यादा बार आ चुका है। मैं कार स्टार्ट करता हूं और निकल लेता हूं अपने घर की तरफ। तो मैं घर आता हूं और घर आके पूरी तरह से जब मैं फ्रेश होता हूं तो मैं सोचता हूं कि शायद यह सब ऐप की ही गलती है। उस ऐप में बहुत सारी ग्लिचेस हैं जिसके कारण मुझे बार बार नोटिफिकेशन आता है और जो क्रिएचर मुझे दिखा है शायद ये सब स्ट्रेस के कारण हो रहा है, क्योंकि मुझे कई दिन हो चुके थे आधी रात को घर आते हुए और यह सब चीजें दिखना बहुत कॉमन हो गई थी। और उसी बीच मुझे दोबारा से एक नोटिफिकेशन आता है, यू आर बीइंग फॉलोड। यह सब देखकर मेरी आंखें खौफ से भर जाती हैं, मेरा दिल सहम सा जाता है और मेरी सांसें थम जाती हैं। मैं अपनी खौफ भरी आंखों को जैसे तैसे स्क्रीन से हटाता हूं और घर के काले अंधेरे में उस क्रिएचर को ढूंढने लगता हूं। मैं पूरे घर की लाइटें जला देता हूं कि मुझे वह क्रिएचर कहीं ना कहीं दिखेगा, परंतु मुझे वह क्रिएचर नहीं दिखता। फिर मेरा शक यकीन में बदलने लगता है कि यह सब इस ऐप की ही गड़बड़ है। मैं उस ऐप को उठाकर डिलीट कर देता हूं और फिर मुझे याद आता है कि एक जगह घर में अभी भी बची हुई है जहां पे मैंने चेक नहीं किया है और वह जगह है मेरा खुद का बेडरूम। मैं किचन नाइफ को अपने हाथ में लेता हूं और सीढ़ियों से ऊपर बढ़ने लगता हूं। मैं जैसे तैसे अपने गेट के पास पहुंचता हूं और बेडरूम गेट को खोलने के बाद मैं लाइट ऑन करता हूं और मैं देखता हूं कि वहां कुछ भी नहीं है। जितना सुनसान मैं अपने घर को छोड़कर गया था उतना ही सुनसान वो मुझे लौटने पर भी लग रहा था। पर मुझे उसी बीच कुछ हलचल सी आती है अपनी एक बेडरूम की विंडो से। मैं अपनी सांसें थाम लेता हूं और इस विंडो की तरफ दबे पांव बढ़ने लगता हूं। उस विंडो का पर्दा मैं जैसे ही हटाता हूं मैं देखता हूं कि सामने जो सड़क थी उसकी एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं चल रही थी और जो मेरी सिक्योरिटी लाइट थी वो भी फ्यूज हो गई थी। चारों तरफ काला अंधेरा था, बस एक जगह थी जहां से रोशनी आ रही थी और वह रोशनी आ रही थी उन्हीं चमचमाती आंखों से जो कि मुझे ही घूरी जा रही थी।
अब धीरे धीरे वह क्रीचर मुझे विजिबल होने लगा था और ऐसा लग रहा था मानो कि वह मेरे पास ही आ रहा है। मैं कुछ कह नहीं पा रहा था, मेरा खून पूरी तरह से जाम हो गया था। बस मैंने अपना मोबाइल उठाया और उससे पुलिस को फोन मिला दिया। पुलिस आती है, वह रिपोर्ट्स लेती है और वहां से चली जाती है। मैं अपने सारी खिड़की दरवाजे बंद करके उसे किचन नाइफ के साथ पूरी रात जाग कर गुजार देता हूं। सुबह होती है, जैसे तैसे मैं हिम्मत करता हूं अपने घर से बाहर निकलने की, और उसी बीच मुझे दिखता है ऐसी चीज जिसको शायद पुलिस भी नोटिस नहीं कर पाई थी, या तो वह नोटिस तो कर ले गई थी पर वह मुझे बताना ही नहीं चाहती थी। मैं देखता हूं कि खिड़की पे खून से सने हुए कोई बहुत बड़े से पैरों के निशान मेरी खिड़की तक गए हैं और वह वही समाप्त हो गए हैं। ऐसा लग रहा है मानो कि कोई मेरी खिड़की पे रात में आया हुआ था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी फालतू के लिंक्स पर या किसी नॉन ट्रस्टेड सोर्स पे भरोसा नहीं करना है, वरना हमारी जिंदगी भी जैक की तरह सफर कर सकती है। अब इसके आगे जैक ने कुछ नहीं बताया है कि उसका क्या हुआ, वह जिंदा है कि क्या हुआ, कुछ भी नहीं पता है उसका। रुको 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 दोस्तों रुको। अब यहां तक आए हो तो वीडियो पसंद तो आई है इसका मतलब, तो यार सब्सक्राइब कर दो यार। मैं पिछले 2 वीडियो बना चुका हूं, उस पर रिस्पॉन्स काफी अच्छा है और उसमें सब्सक्राइबर कितने हैं? 2। वो भी भाई एक मेरे दोस्त का और एक मेरा खुद का। तो भाई इतना मत करो यार, सब्सक्राइब कर दो, क्या दिक्कत है। एक और अनाउंसमेंट है आपके लिए दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी बताई हॉरर स्टोरी अपने चैनल पर आपके ही नाम से सुनाऊं, तो यार दिए गए जीमेल पे कमेंट कर दिया करो अपनी हॉरर स्टोरी को। मैं वहां से सारी स्टोरीज पढ़ूंगा और अपने चैनल पे सुनाऊंगा। और एक और बात, कमेंट में ये सब लिखने की जरूरत नहीं है कि ये स्टोरी फेक है कि ये स्टोरी रियल है। मैं सिंपली बता रहा हूँ कि ये स्टोरी मेरी नहीं है, तो मुझे नहीं पता इसके बारे में। जिस पे बीतती है दोस्तों सिर्फ उसी को पता रहता है ये सब चीजें। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रखा है तो आपको पता होगा, और अगर आपके साथ नहीं हुआ है तो आप क्यों ही विश्वास करोगे। इसको एज अ एंटरटेनमेंट ही ले लो, है ना। तो ठीक है भाई, चलता हूं मैं, मिलते हैं किसी और खौफनाक स्टोरी के साथ।